पत्नी ने बनाकर रखा था पति को गुलाम, करवाती थी उससे घर के सारे काम, यहां तक कि उससे पांव भी दबाती थी। ये तो मेरी कहानी छाप दी इन लोगों ने बे। हाँ, पत्नी के जुल्मों से तंग आकर उस अभागे पति ने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन मौत ने भी उस बेचारे का दामन थामने से इनकार कर दिया। आए, हाउ अनफॉर्चुनेट। बेचारा गुलाम पति अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकता। विभू, यार सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो यार, क्या हुआ? व्हाट इज दिस? ये क्या है? हाँ, इसे मैं अभी खरीद कर लाई हूँ, तुमने इसे एक झटके में तोड़ दिया। जब इंसान काम करेगा तो उससे गलतियां भी होगी, तो हाथ से छूट गया और टूट गया, दैट्स इट। ये गलतियां 5-6 सालों से बदस्तूर करते जा रहे हैं। यार तुम एक गलती बार बार रिपीट क्यों करते हो? मैं इतनी मेहनत से पाई 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 जोड़कर गृहस्थी की चीजें इकट्ठी करती हूँ और तुम एक झटके में उन्हें तोड़ देते हो। प्लीज सुबह सुबह सीन मत क्रिएट करो यार, प्लीज। हाँ, सीन मैं क्रिएट कर रही हूँ कि सीन तुम क्रिएट कर रहे हो? देखो विभू, अगर तुम चीजें जोड़ नहीं सकते तो उन्हें तोड़ भी नहीं सकते। तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं इस घर में कोई भी चीज लेकर नहीं आया हूं? तो लेकर आए हो ना तुम घर के लिए चीजें। हाँ, मुझे याद कर, एक कचरे का डिब्बा लेकर आए थे आप, और जूते रखने का रैक लाए थे। ओ नहीं, वो तो आप उधारी पे लाए थे, उसके पैसे तो मैंने चुकाए थे। तुम ये कहना चाह रही हो कि मैंने इस घर के लिए कुछ भी नहीं किया, कभी भी कुछ भी नहीं किया? हाँ, तो तुम ही बता दो, तुम ही बता दो ना कि तुमने इस घर के लिए क्या किया है। चलो तुम गुनवाओ। ऑलराइट, मैंने इस घर के लिए मैं बताती हूँ, कुछ भी नहीं किया आवारागर्दी करने के सिवा। मैंने सिर्फ आवारागर्दी करी है। जी। घर का काम को तुम्हारे वो धर्मपुर वाले फूफा जी करके जाते हैं। मेरे फूफा जी का नाम मत लेना, मेरे फूफा जी का नाम मत लेना। आई डोंट वांट, प्लीज, आई हेट हिम। पाइल ऑन। और जहां तक तुम्हारे काम का सवाल है ना, तुम काम करते कम हो और बिगाड़ते ज्यादा हो। बर्तन कम धोते हो और तोड़ते ज्यादा हो। एक महीने में कम से कम 1 दर्जन कप टूट जाते हैं, 3-4 प्लेट्स टूट जाती हैं, कपड़े धोते हो तो कपड़े खराब हो जाते हैं। मेरी मम्मी की दी हुई इतनी सारी कीमती साड़ियों पर तुमने इतने गंदे दाग लगाए कि मैं उन्हें पहन भी नहीं सकती। तो एक काम कीजिए मेम साहब, आप एक नया नौकर रख लीजिए। रख लूंगी, बहुत शौक से। पहले आप 1 महीने में मुझे 5,000 रुपए कमा कर दीजिए, ताकि मैं उस नौकर की तनख्वाह दे सकूं। तो मेरी तनख्वाह उस नौकर को दोगी? इतना चौंक क्यों रहे हो? Why are you so surprised? तुम एक थैला नहीं कमा सकते विभू, you cannot earn। तुम सिर्फ बातें कर सकते हो, चीजें तोड़ सकते हो या आवारागर्दी कर सकते हो। अनु तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरे बोलने से तुम पे कोई असर नहीं होगा। तुम एकदम चिकना घड़ा हो गए हो, चिकना घड़ा। पहले कानपुर लेदर इंडस्ट्री के लिए मशहूर था, अब जानते हो एक और चीज के लिए मशहूर हो रहा है। एनी गेसेस? आई कांट। विभूति नल्ला। कांग्रेट्स। ये भी लेके जाइए, ये भी आप अपने हाथों से फेंक दीजिए। कानपुर शहर वाले अपने दिलों को थाम ले, अपनी धड़कनों को संभाल लें, क्योंकि आपके शहर में आ रही हैं मल्लिकाए हुस्न, हर दिल अजीज, हर दिलों पर राज करने वाली, आपकी खास, आपकी चहेती सन्नी लियोनी। अरे वाह, हमें कानपुर में सनी लियोनी आ रही है। हाय भैया, हम कहाँ सुने लड्डू के भैया कि हमरे कानपुर में सनी देओल आ रहा है। सनी देओल नहीं, सनी लियोनी आ रही है। सही पकड़े हैं। हमने सुने हैं कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। वो ब्यूटीफुल होता है पगली। सही पकड़े हैं। तुम एक काम करो पगली, जरा हमारे लिए वो बादाम वाला हलवा लेके आओ, हमारे घुटने को दर्द सा हो रहा है। हाय भैया, हाँ बस अभी बना कर लाते लेके आओ, तुरंत लाओ। हाय हाय। अच्छा एक बात बताइए जनाब, ये सनी लियोनी किस सिलसिले में आ रही है? अरे मर्दे, कबड्डी खेलने तो नहीं आ रही हैं। जाहिर सी बात है, शूटिंग करने आ रही होंगी।
एक बार सनी लियोनी के दीदार हो जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। सनी लियोनी के दीदार बाद में करियो सेठ जी। आई समझ में, पहले मेरी तनख्वाह के दीदार करा दो। तू सुबह सुबह अपनी मनहूस शक्ल लेकर काहे आ गया बे? ऐसा है सेठ जी, मुझे भी कोई शौक ना है तुम्हारी मनु शकल देखने का। आई समझ में? वो तो पानी सर से ऊपर जा रही है, मुझे मेरी तनख्वाह चाहिए। हाँ तो दे देंगे ना, दे देंगे तनख्वाह, दे देंगे। तो कब दोगे? कयामत वाले रोज दोगे क्या? कयामत से एक दिन पहले दे देंगे। तो फिर क्या वो तनख्वाह मैं धर के चाटूंगा? चाटना या खा लेना, उसे हमें क्या लेना देना बे? बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। ऐसा है सेठ जी, बहुत टाइम पास हो गया, अब मुझे साफ साफ बता दो कि अगले 24 घंटे में तुम मेरी तनख्वाह दे रहे हो या ना दे रहे? अबे पगला गया क्या? 24 घंटे में इतनी बड़ी रकम कहां से लेके आएंगे? मुझे कुछ ना पता, मुझे अगले 24 घंटे में मेरी तनख्वाह चाहिए, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ सेठ जी। अबे 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 तू हमें चेतावनी दे रहा है? ना सेठ जी ना, चेतावनी ना दे रही मैं तुम्हें, धमकी दे रही हूँ। हाँ आई समझ में, अगले 24 घंटे में मेरी तनख्वाह चाहिए, वरना मैं गुंडागर्दी पे उतर आऊंगा। अबे और चुटकियों में उठवा लूंगा सेठ जी, चुटकियों में। अबे जाया से जा रही हूँ। राम राम। बड़ा तपावा जा रहा है। हरकत ही ऐसी कर रही है हमारा सेठ, जाया से। कंजूस आदमी, घटिया इंसान। अरे तिवारी जी, क्यों परेशान कर रहे हैं बच्चे को? दे दीजिए तनख्वाह उसकी, क्या प्रॉब्लम है आपको? अरे आपके गुर्दे क्यों इतने छिल रहे हैं? आप दे दीजिए। मैं क्यों दूंगा? बैठ आपके खोखे पे, मैं क्यों दूंगा? अगर हमारे खोखे पे बैठता है, हमारा नौकर है, तो आपके गुर्दे क्यों लाल हो रहे हैं? और इतनी हमदर्दी है तो अपनी जेब में से दे दीजिए। हदिया, ये क्या बोल रहे हैं लड्डू के भैया? आपको तो पता है कि भरभूति जी के पास का जो काम धंधा ना ही है, वो नल्ले हैं। अरे अरे हाँ, हम तो भूल ही गए, तो ये तो नल्ले हैं, नल्ले। ये तो नल्ले। अच्छा रे भरभूति जी, हम आपके लिए गर्मा गर्म बादाम का हलवा लाते हैं। अरे का बादाम का? इनके लिए बादाम का हलवा लेकर आएगी? ये बादाम वाला हलवा किसे हजम नहीं होता पता है? कुत्तों को। हाँ हाँ, कुत्तों को। बिल्कुल सही, कुत्तों को। कुत्तों को हजम नहीं होता है क्या? सही पकड़े हैं। सही पकड़े हैं। तिवारी जी, हर घूरे के दिन बदलते हैं, मैं तो फिर भी इंसान हूं। भाभी जी, एक दिन आपका ये बादाम वाला हलवा खाने जरूर आऊंगा। हाँ। ये लीजिए। लाओ।